बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली होन में पीटीआई कवां या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कवां, क्योंकि ना तो सर पीटीआई कौमी असम्बली में कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही पीटीआई का कौमी असम्बली में कोई नाम है, कोई वजूद है, कोई नामो निशान नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती को, जो मुजफ्फरगढ़ NA 175 से रुकने कौमी असम्बली थे, 2024 के इलेक्शंस में वो जीते, आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने हलफ उठाया। जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाली असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया उनकी फेक डिग्रीज के ऊपर। उनकी तालीमी असनाद जाली है, मैट्रिक की सनद जाली है, दूसरी सनता जाली। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। अब ये जो फैसला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त बहुत से अरकान पार्लियामेंट उनके खिलाफ जाली डिग्री केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थे और इफ्तिखार चौधरी साहब की खुद की एक जजमेंट मौजूद है कि जो शख्स अपने असासों में, अपने एसेट्स में, अपनी डिग्रीज के अंदर जो हेरा फेरी करे, जो अपनी असनाद के अंदर हेरा फेरी करे अपने असासों के अंदर, वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार पाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पहले ये रखा हुआ था ना, ये कानून बना हुआ था कि जो 62(1)(f) के तहत नाअहल होगा वो तहय्यात होगा। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद जो नया कानून बना, इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें तरमीम के बाद कोई भी रुकने पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ सेनेट अगर नाअहल होता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन हो गया वो 5 साल। 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। 5 साल के बाद वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन बने, वो मेंबर सूबाई असम्बली बने, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो वफाक की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, वो ऐवान बाला सेनेट का रुकन बने, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 5 साल से पहले जब तक वो नाअहली जो उसकी टर्म है 5 साल, जब तक वो पूरी नहीं कर लेता तब तक वो किसी भी तौर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं हो सकता। 5 साल कानून ने रख दिया कि जी आपने 5 साल के लिए नाअहल होना है, तो आप 5 साल से पहले जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अब जमशेद दस्ती के खिलाफ जो फैसला आया, ये सर दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ था और जमशेद दस्ती साहब जो हैं उनकी मंजी ठुक गई है, क्योंकि उनके खिलाफ ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट पर दिया। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन जो है उसने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। जमशेद दस्ती की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने, नाअहली की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली हैं। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की जो असनाद हैं उसको जाली करार दे दिया गया, उसको जाली करार दे दिया गया, मतलब उसको फेक करार दे दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है और ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की जो असनाद हैं वो जाली निकली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से भेजा गया रेफरेंस मंजूर करते हुए महफूज किया गया फैसला जारी किया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद को जाली करार दे दिया। अब एक जो चीज़ है ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि वो अगर आपके सामने रखूँगा तो आपको पढ़ने में और सुनने में आसानी होगी। अब ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहल किया जमशेद दस्ती को NA 75 से, फैसले में कहा कि जमशेद दस्ती ने असनाद से मुतल्लिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जाएगी। करप्ट प्रैक्टिसेस के वो मुर्तकिब करार पाए हैं। कितने शर्म की और कितने जो है अफसोस की बात है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं और उनकी तमाम तालीमी असनाद जाली थी। फिर उसके बाद जमशेद दस्ती की नशस्त को खाली करार दे दिया गया। अब इस पर बाई इलेक्शन होगा। ये जो सीट है NA 175 मुजफ्फरगढ़ का बाई हल्का, मुजफ्फरगढ़ का
یہ جو N175 ہے یہ مظفر گڑھ کی سیٹ ہے. یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق MP حماد نواز خان ٹیپو وہ یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے. 2024 کے الیکشنز میں جمشید دستی کے مدے مقابل تھے. اب جمشید دستی جو ہیں وہ تو ہو گئے نااہل. اب ان کے خاندان سے کس کو ٹکٹ ملتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس سیٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حماد نواز خان ٹیپو وہ اب الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور وہی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. اب یہاں پر جو جمشید دستی ہیں ان کی نشست کو خالی قرار دے دیا گیا. 3 رکنی الیکشن کمیشن نے 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. اب اس فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ 62(1)(f) کا جو اطلاق ہوتا ہے یا جو آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. Resolutely for what has been discussed above, we are of the considered opinion the respondent has become disqualified under Article 62(1)(d)(f) and 63(1)(p) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Read with Section 3, 4 and 8, Section 167 and 173 of the Election Act 2017. 2017 کی میں بات کر رہا تھا. 2017 الیکشن ایکٹ جو ہے اب اس میں جو ترمیم ہوئی ہے کہ جو بھی رکن پارلیمنٹ 62(1)(f) کے تحت نائل ہوتا ہے اس کی نائلی کی مدت کا تعین ہو گیا 5 سال. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کو نائل کیا اسی حوالے سے thus reference is answered in positive as well as titled positions are also accepted. The seat of respondent is declared as vacant forthwith. Accordingly, it is convenient to mention here that delay to decide the reference within stipulated time of 90 days has been caused due to frequent adjournments from both parties as well as to seek reports from boards of Karachi. Apart from above, as the respondent has been false statement and incorrect declaration, there he has also committed offence of corrupt practices defined under section 167 and 173 of the Election Act 2017. ہن پھر 2017 کی گل ہو رہی ہے. کہا گیا ہے کہ therefore he has also committed offence of corrupt practices defined under section 167 and 173 of the Elections Act 2017, punishable under section 174 of the Election Act 2017. Office is directed to initiate legal proceedings and to take follow-up action under section 192 of the Election Act 2017 and other relevant positions of law. سر الیکشن کمیشن نے منجی ٹھوک دی ہے جمشید دستی کی. تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے اس کی قومی اسمبلی میں ایک اور نشست کم ہو گئی ہے. پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا. اے غریب تو وہ تو کہہ رہا سی کہ تحریک انصاف نے بڑا برا ہونا ہے اور یہ جو جمشید دستی کا ریفرنس تھا اس پر فیصلہ نوشتہ دیوار تھا, ریٹن آن دی وال تھا. پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا. رو نو کو ہون روے محمد ہون روے تے منا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد